नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 40वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे श्री कृष्ण, बलराम और परशुराम जी का गोमंत पर्वत पर आरोहण, गोमंत की शोभा का वर्णन तथा परशुराम जी का श्री कृष्ण को युद्ध के लिए प्रोत्साहन देकर वहाँ से प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस होमधेनु का दूध पीकर बल और दर्प से भरे हुए वे दोनों यदुपुंगव वीर परशुराम जी के साथ वहाँ से प्रस्थित हुए। मतवाले गजराज की भांति मस्ती के साथ चलने वाले वे वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण और बलराम परशुराम जी के बताए हुए मार्ग से गोमंत पर्वत का दर्शन करने के लिए चले। उन दोनों के साथ तीसरे परशुराम जी थे। वे तीनों तीन अग्नियों के समान उसी तरह उस मार्ग की शोभा बढ़ाते थे जैसे देवता स्वर्ग की। मनुष्य जिस तरह किसी मार्ग पर चलते हैं उसी विधि से वे सब लोग यात्रा करते हुए क्रमशः कई दिनों के बाद गोमंत गिरी पर जा पहुँचे, मानो देवता मंद्राचल के शिखर पर गए हों। नाना प्रकार की लताओं के विस्तार से उस पर्वत की सुंदर एवं विचित्र शोभा हो रही थी। भांति भांति के वृक्ष उसके लिए भूषण का काम दे रहे थे। उस पर्वत का सारा अंग अनेक प्रकार के अगुरु आदि सुगंधित धूपों से व्याप्त था। मनोहर मयूर उसे और भी विचित्र शोभा से संपन्न किए देते थे। भ्रमरों से व्याप्त और शिला तथा वृक्षों से भरा हुआ वह पर्वत मेघों के समान गंभीर स्वरों में बोलने वाले मतवाले मयूरों की मधुर ध्वनि से निनादित हो रहा था। उसके शिखर आकाश के ऊर्ध्व भाग से लगे हुए थे। बादल उसके वृक्षों का आलिंगन करते थे तथा उसके प्रस्तर खंड मतवाले हाथियों के दांतों के अग्रभाग की रगड़ से घिरे हुए दिखाई देते थे। उन प्रस्तरों से अंकित हुआ वह पर्वत बड़ी शोभा पाता था। वहाँ चारों ओर पक्षी कलरव करते थे, जिनकी प्रतिध्वनि सब और छाई रहती थी। गुफाओं में झरने का जल गिरने से जो शब्द होता था तथा बड़े बड़े व्याघ्रों के दहाड़ने से जो ध्वनि होती थी, उससे भी वह पर्वत व्याप्त हो रहा था। वहाँ नीले पत्थरों के ढेर पड़े थे, जिनसे वह अनेक वर्ण के मेघ की भांति सुशोभित होता था। पानी के साथ गेरू आदि धातुओं के बहाने से उसका अंग चंदन से चर्चित सा जान पड़ता था। शिखरों से जो झरने गिर रहे थे वे आभूषण के समान उसकी शोभा बढ़ाते थे। कांतिमान देवता वहाँ सब और फैले हुए थे। वह इच्छा अनुसार विचरने वाले मैनाक सा प्रतीत होता था। अत्यंत विशाल शिखर से सुशोभित वह उच्चतम पर्वत अपने मूल भाग से निर्झरों के जल की धारा बहा रहा था। वन, गुफा और शिखरों से संपन्न वह शैलराज श्वेत बादलों से विभूषित था। वहाँ कटहल, आम्रातक अर्थात अमड़ा, आमों के समूह, बेंत, तिनीश, चंदन, तमाल, इलायची के वन तथा मिर्च की झाड़ियाँ शोभा पाती थी। वहाँ सब और पीपली की बेलें फैली थी। इंगुदी के वृक्ष विचित्र शोभा दे रहे थे तथा सरजरस अर्थात राल के वृक्ष सब ओर से उस पर्वत को सुशोभित किए हुए थे। ऊंचे ऊंचे शाल वृक्षों के वन तथा अन्य बहुत से विचित्र वन उस पर्वत की शोभा बढ़ा रहे थे। राल, नीम और अर्जुन वृक्षों का वन शोभा दे रहा था। पाडर वृक्षों के समूह वहाँ सब और छा रहे थे। हिमताल, तमाल और जायफल उस शैल शिखर की शोभा बढ़ाते थे।
वहाँ जलों में जलज कमल, स्थलों में स्थलज कमल तथा अन्यान्य वृक्ष समूह सब ओर से उस पर्वत के आभूषण बने हुए थे। जामुन, केवड़े, कद्रू, केले, चंपा, अशोक, बकुल, बेल्व और तेंदुक आदि वृक्षों से वह शैल सुशोभित था। बहुत से कुंज और नाग, केसर के फूल सब ओर से उसकी शोभा बढ़ाते थे। झुंड के झुंड हाथी वहाँ सब और फैले हुए थे। मृगों के समुदाय से वह शोभायमान था। उसके प्रस्तर खंडों के मध्य भागों में सिद्ध, चारण तथा राक्षस बैठे हुए थे। गंधर्व, गुह्यक तथा पक्षी भी उस पर्वत का सेवन करते थे। उसकी शिलाएं सदा ही विद्याधर गणों से सेवित होती थी। सिंहों और व्याघ्रों के दहाड़ने की ध्वनि से वह पर्वत निरंतर गूंजता रहता था। जल की धाराएं और चंद्रमा की किरणें उसका सेवन एवं शोभा संवर्धन करती थी। देवता और गंधर्व उसकी प्रशंसा करते थे। वह पर्वत अप्सराओं से अलंकृत था। दिव्य वनस्पतियों के नाना प्रकार के फूल वहाँ सब और बिखरे पड़े थे। उस पर्वत को कभी भी इंद्र के वज्र प्रहार की व्यथा का अनुभव नहीं हुआ था। वहाँ न तो दावानल का भय था और न प्रचंड आंधी का। निर्झरों से प्रकट हुई सरिताएं उस पर्वत को सुशोभित करती थी। वह अपनी शोभा बढ़ाते हुए से मुखाकार काननों से उपलक्षित होता था। जल और सिवार से युक्त शिखरों के अग्रभाग द्वारा मानो वह लक्ष्मी से आंख मिला रहा था। पशुओं से सेवित कमनीय वनस्थलियां उसकी शोभा बढ़ाती थी। पार्श्व भाग में स्थित चितकबरे प्रस्तर खंडों से वह ऐसी शोभा पा रहा था मानो बहुरंगे बादलों से विभूषित हो रहा हो। अपने वृक्ष समूहों से भूमि को ढक देने वाली पुष्प शोभित वन श्रेणियां उस पर्वत को सब ओर से घेरकर उसी प्रकार शोभा संपन्न किए हुए थी जैसे पुष्पवती अर्थात रजस्वला होने के पश्चात स्नान एवं पुष्पहार से अलंकृत युवती स्त्रियां पति को घेरकर खड़ी हों। जगह जगह सुंदर गुफाओं और मनोहर कंदराओं से अलंकृत हुआ गोमंतगिरी विभिन्न स्थानों में सपत्नीक पुरुष की भांति शोभा पाता था। विभिन्न प्रकार की औषधियाँ उसके शिखर को उद्भासित किए हुए थी। वानप्रस्थ मुनि उसका सेवन करते थे तथा उसके सहज सुंदर वनोदेश कृत्रिम उद्यानों की भांति उसे विभूषित किए हुए थे। वह पर्वत अपने अत्यंत विशाल मूल भाग और उच्चतम शिखर से पृथ्वी और आकाश में प्रविष्ट होकर उनकी थाह लगाता हुआ सा खड़ा था। पर्वतों में श्रेष्ठ सुंदर एवं मनोहर गोमंत पर्वत पर पहुंचकर उन सभी देवोपम पुरुषों ने वहां निवास करने की इच्छा की। गरुड़ के समान पराक्रमी वे तीनों महापुरुष उस श्रेष्ठ पर्वत पर उसी तरह वेग से चढ़ने लगे जैसे पक्षी ऊपर आकाश में उड़ते हैं। उस समय उनमें से किसी की भी गति अवरुद्ध नहीं होती थी। वे देवताओं की भांति उसके सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ हो गए। वहां उन्होंने सहसा अपने रहने के लिए घर बना लिया, मानो मानसिक संकल्प से ही उसका निर्माण कर लिया हो। उन दोनों यदु कुमारों को वहां विराजमान हुआ देख परम बुद्धिमान परशुराम जी ने प्रसन्नतापूर्वक अपने अभिष्ट स्थान पर जाने के लिए उनसे पूछना आरंभ किया। तात प्रभावशाली श्री कृष्ण, अब मैं शूरपारक नगर को जाऊंगा। आप दोनों को तो युद्ध में देवता भी नहीं हरा सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। श्री कृष्ण, तुम दोनों के साथ मार्ग का अनुसरण करने से मुझे जो प्रसन्नता प्राप्त हुई है वह मेरे इस अविनाशी शरीर को अनुग्रहित कर रही है। मैंने जिसे बताया था
और जहाँ तुम्हें अपने दिव्य आयुध प्राप्त होने वाले हैं वह स्थान यही है। देवताओं ने तुम्हारे लिए उनकी प्राप्ति का यही समय निर्धारित किया है जो परलोक के लिए हितकर है। देवताओं में श्रेष्ठ वैकुंठ तुम सर्वव्यापी विष्णु हो। देवताओं ने सदा तुम्हारी स्तुति की है। श्री कृष्ण, तुम मेरी यह तात्विक बात सुनो जो संपूर्ण जगत के लिए हितकर है। गोविंद, तुमने मनुष्यों के हित के लिए संसार में मानव शरीर धारण करके जो यह लौकिक कर्म प्रारंभ किया है उसका यह पहला प्रयोग यही होने जा रहा है। काल ने उसका आयोजन यही किया है। श्री कृष्ण, जरासंध के साथ संग्राम उपस्थित होने पर तुम स्वयं ही अपने आप के द्वारा अपने को आयुध बल से संपन्न कर लेना और अपना रणकर्कश रूप बना लेना। जिस समय तुम 8 मासल कंधों से युक्त हो, हाथों में चक्र और गदा उठाए युद्ध के लिए उपस्थित होगे, उस समय तुम्हें देखकर देवराज इंद्र भी भयभीत हो उठेंगे। मानद, जब तुम हाथ में हथियार लेकर युद्ध के लिए उद्यत हो गए हो, तब आज से ही भूमंडल के राजाओं की स्वर्गीय यात्रा आरंभ हो जाएगी। वक्ताओं में श्रेष्ठ महाबाहु गोविंद, तुम अपने ध्वजारोपण रूप कार्य की सिद्धि के लिए शीघ्र ही वाहन रूप विंतानंदन गरुड़ का आवाहन करो। युद्ध की इच्छा करने वाले नरेशगण स्वर्ग के लिए अभिमुख एवं उद्यत होकर युद्ध वृत्ति का आश्रय ले धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के अधीन होकर खड़े हैं। राजाओं का निधन होने वाला है। यह बात प्रत्यक्ष देखकर वैधव्य सूचक वेशभूषा धारण किए एक वेणी धारिणी यह वसुंधरा तुम्हारी राह देखती है। शत्रुमर्दन श्री कृष्ण, आप मानव रूप धारण करके इस धरातल पर आ गए हैं और युद्ध का अवसर भी उपस्थित है। इसलिए क्षत्रिय समाज मृत्यु से संकुचित न होकर ऋण भूमि में आने के लिए उतावला हो उठा है। किसी समय विशेष की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका जन्म नक्षत्र क्रूर ग्रह से आक्रांत हो गया है। श्री कृष्ण, तुम दानवों का वध करने, नरेशों को स्वर्गलोक में भेजने और देवताओं को सुख पहुंचाने के उद्देश्य से युद्ध के लिए जल्दी करो। सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण, तुम स्वरूपतः सबके द्वारा सत्कृत हो। तुम सर्वात्मा ने जो मेरा सत्कार किया है उससे मैं चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोकों द्वारा सत्कृत हो गया और सदा के लिए सत्कारवान बन गया। महाबाहो, मैं तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए स्वयं भी साधना करूँगा। सभी भूमिपालों को चाहिए कि वे दुर्गम संकट और युद्ध के अवसरों पर मेरा स्मरण करें। ऐसा कहकर परशुराम जी अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण को विजय सूचक आशीर्वाद से बढ़ावा देकर स्वयं अभिष्ट दिशा को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री कृष्ण का गोमंत पर्वत पर आरोहण विषयक 40वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।